किस उम्र में कौन सा म्यूचुअल फंड लें? किस उम्र में कौन सा म्यूचुअल फंड लें? बहुत से लोगों के मन में एक उलझन होती है, एक समस्या होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा ऐसा प्लान लें या कौन सा म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करें उम्र के हिसाब से, ताकि हमें भविष्य में या रिटायरमेंट के समय हमें एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट IQ विद दीपक कुमार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा किस उम्र में कौन सा म्यूचुअल फंड ले, अर्थात जैसी उम्र वैसा म्यूचुअल फंड। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जिनकी उम्र 20 से 25 साल के हैं, तो 20 से 25 साल की उम्र वाले ज़्यादातर यंगस्टर साथी जिनकी नई नई नौकरी लगती है और जिनके पास खर्चे भी बहुत कम होते हैं, वो एक अच्छा टाइम है। 20 से 25 साल की उम्र में अगर कोई नौकरी पेशा आदमी SIP स्टार्ट कर देता है तो भविष्य में उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकता है, क्योंकि लंबे समय में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25 साल की उम्र होते होते अगर SIP स्टार्ट करते हैं और 60 साल या 50 साल की उम्र तक आप SIP रेगुलर करते हैं तो भविष्य में आप इतना मोटा कॉर्पस यानी करोड़पति बन सकते हैं, वो भी बड़ी इजीली। तो जैसे SIP स्टार्ट इन यंग एज 20 से 25 ईयर्स, यानी 20 से 25 साल की उम्र में SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैक्सिमम टाइमिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आप लोगों के पास एक मैक्सिमम टाइम होता है, बहुत लंबा समय मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आप जितना लंबे समय में इन्वेस्टमेंट रखेंगे CAG कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ के हिसाब से, यानी कंपाउंडिंग की पावर के थ्रू आपका पैसा उतना ही अच्छा ग्रो होगा। क्योंकि लंबे समय में छोटी अमाउंट ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी अमाउंट से ही आपका लंबे समय में 25 साल 30 साल की SIP अगर रहती है तो इजीली आराम से करोड़पति बन सकते हैं। कम समय में आपको करोड़पति बनने के लिए टाइम कम होता है, लेकिन अमाउंट ज्यादा लगता है, वहां पैसा ज्यादा लगता है। तो मैक्सिमम टाइमिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये हो गया आपका। रिस्क कैपेसिटी ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आप 25 साल 30 साल की SIP करते हैं, यानी 25 साल की उम्र में अगर SIP स्टार्ट करते हैं और अपने भविष्य में 25 साल तक उसको बनाए रखते हैं, तो वहां रिस्क फैक्टर जो होता है एकदम जीरो हो जाता है। लंबे समय में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें रिस्क फैक्टर के लेके नहीं डरना है। रिस्क फैक्टर वहां डर होता है जहां शॉर्ट टर्म जैसे 3 साल 5 साल में थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन लंबे समय में रिस्क फैक्टर नहीं होता है। लंबे समय में आप SIP फंड करते हैं तो उसमें रिस्क आपका बहुत ही खत्म हो जाता है, ना के बराबर है। SIP 2000, अब चलिए देखते हैं कि आप अपने मंथली सैलरी का कितना कम से कम 25 से 30% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 25 साल की उम्र जो आपकी है, एक नौजवान के पास खर्चे कम होते हैं और उनके पास अभी कईयों की शादी हो जाती है, कईयों की शादी नहीं भी होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि 25 से 30% अपनी टोटल इनकम यानी टोटल इनकम सेव करके आप 25 से 30% आप SIP करें। आप अपनी 50% सेविंग अमाउंट की, जो आपकी सेविंग अमाउंट है, जो आप महीने का बचा रहे हैं अपनी इनकम में से, उसका 50% आप SIP करें। यानी मिनिमम 2000 की SIP कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में या ETF में। ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो निफ्टी 20 के नाम से है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया होगा। आप इसमें 2000 रुपए की SIP कर सकते हैं। इसका लमसम लॉन्ग टर्म में 14 से 15% आराम से इसने रिटर्न दिया है। 14 से 15% तक इस ETF ने या निफ्टी 50 इंडेक्स ने आराम से रिटर्न दिया है, और इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट आपका होता है, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में।
दूसरा, आप अपनी सेविंग अमाउंट का 25% यानी कि 1,000 रुपए स्मॉल कैप फंड में एसआईपी के तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं 50%, 25% क्या है। आप मान लीजिए टोटल 4,000 रुपए महीने का सेव करते हैं, ठीक है। 4,000 रुपए की अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं 25 साल की उम्र में, तो 4,000 रुपए में से आप 2,000 रुपए की एसआईपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी 1,000 रुपए की एसआईपी स्मॉल कैप फंड में करें, क्योंकि आपके पास टाइम वैल्यू ज्यादा है, टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है। क्योंकि 25 साल की उम्र में अगर एसआईपी आप करते हैं तो कम से कम आप 50 साल की उम्र तक तो वेट कर ही सकते हैं, यानी 25 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपका रिस्क फैक्टर, थोड़ा रिस्क लेना भी सही है, क्योंकि आप लोगों को पता है इक्विटी मार्केट में जितना ज्यादा आप लोग रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आप लोग को प्रॉफिट होगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो स्मॉल कैप फंड में आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं अपनी टोटल सेविंग अमाउंट का 25% का। अब स्मॉल कैप कौन कौन से म्यूचुअल फंड है मैं बताता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने 11 साल का रिटर्न दिया है, एक मिनट, क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने 11 साल का रिटर्न दिया है, 19.5% का रिटर्न है। ये इस फंड में बेस्ट स्मॉल कैप फंड आपको बता रहा हूं मैं। दूसरा आपका आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका 11 साल का रिटर्न रहा है 27%, 11 साल का रिटर्न रहा है इसमें, ठीक है। तीसरा स्मॉल कैप है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 6 साल का रिटर्न आया 27.8%। तो ये 3 मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो बताए आपको, इसमें अपनी सेविंग अकाउंट का 25% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है 25% सेविंग अमाउंट का अपने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मैंने 3 प्रकार के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बताए हैं दोस्तों। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इक्वल अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो है अपना पहला आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका 11 साल का रिटर्न रहा है 20.5%। दूसरे नंबर पे आता है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका 11 साल का रिटर्न रहा है 17.4%, बहुत ही अच्छा रिटर्न रहा है इसका भी। तीसरा आपका फ्लेक्सी कैप फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका 11 साल का रिटर्न रहा है 17%। तो इस प्रकार आप अगर महीने की 4,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 2,000 रुपए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 1,000 रुपए स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 3 स्मॉल कैप फंड आपको बता ही दिया और उनके 11 साल के रिटर्न पिछले बीते जो सालों में उन्होंने रिटर्न दिए वो भी बता दिए। तीसरा आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। एक मिनट, आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में। तो 3 प्रकार के मैंने बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड बताए, उनके रिटर्न भी बता दिए। इस प्रकार आप 20 से 25 उम्र के जो नौजवान साथी है वो इस प्रकार अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि भविष्य में एक शानदार रिटर्न आप प्राप्त कर सके। दूसरा अपना आता है 26 से 30 साल के बीच में। तो ये जो 26 से 30 साल के उम्र जो है, इस उम्र में लोगों की शादियां वगैरह हो जाती है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है, लोगों के खर्चे भी कुछ बढ़ जाते हैं। तो इस उम्र में कोशिश करें कि आप अपनी सैलरी का कम से कम 20% सेव करें। अपनी टोटल इनकम का जो भी आपकी टोटल आय हो रही है उसका कम से कम 20% आप सेव करें। फालतू खर्चे ना करें, जो खर्चे अनावश्यक खर्चे उसको तुरंत बंद कर दें। और इस उम्र में आप रिस्क कैपेसिटी ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास लंबा समय है, एक अच्छा खासा लॉन्ग टाइम पीरियड है। तो चलिए हम बताते हैं, आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा जो सेविंग अमाउंट जो आप सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं अपनी सैलरी का, उसका 50% हिस्सा लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50% सेविंग अमाउंट का 50% लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें अपना पहला है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप
म्यूचुअल फंड पिछले 10 साल का रिटर्न दिया है, इसने 21.84% का रिटर्न दिया है। दूसरा है अपना मिराय एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसने पिछले 10 साल में रिटर्न दिया है 20.32% का रिटर्न दिया है। बहुत ही इन दोनों ने शानदार रिटर्न दिया है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में। जो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है 10 साल में रिटर्न इसका 21.84% रहा है। दूसरे नंबर पे अपना आता है अपनी टोटल सेविंग अमाउंट का, जो हम पैसा सेव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका 25% हिस्सा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में दो अच्छे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में आपको बता रहा हूं। जो पहला है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जिसका रिटर्न है 19.95%। एक मिनट में यहां आ जाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो सके। इसका रिटर्न है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 19.95%। दूसरा आता है अपना मल्टी कैप फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, जिसका रिटर्न है 18.31%। ये 10 साल का रिटर्न है, 10 साल का एनुअल रिटर्न आपको ये बताया जा रहा है 18.31%। तीसरा, अब हमने अपनी टोटल सेविंग अमाउंट का जो 50% तो लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किया, 25% मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया, अब बचा 25% अमाउंट। वो 25% हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क है लेकिन हमारे पे टाइम भी ज्यादा है। क्योंकि अभी एज अगर देखी जाए तो 26 से 30 ईयर्स के यंगस्टर के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भविष्य में हो सकता है। तो 25% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। जो पहला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैं आपको बता रहा हूं वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका रिटर्न है 28.09% 10 साल में, बीते पिछले 10 साल में। दूसरा वहीं, जबकि बीते पिछले 10 सालों में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 26.46% का शानदार रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार आप इस एज क्राइटेरिया के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इस बताए फंड के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने भविष्य में एक अच्छा ग्रो कर सकते हैं। 31 से 35 उम्र के बीच के जो लोग हैं वो अपनी एसआईपी मंथली कम से कम 6 से 8 हजार रुपए करें। 31 से 35 साल की उम्र के लोगों को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है काम करते समय, और हालांकि उनकी सैलरी भी इंप्रूव होती है, पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। अभी भी वो रिस्क ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लंबी अवधि के लिए वो थोड़ा रिस्क ले तो बेहतर होगा। और उनकी सैलरी इस समय बढ़ी हुई होती है, और एसआईपी स्टेप अप मतलब एसआईपी की वैल्यू वो बढ़ा सकते हैं। जो हर महीने एसआईपी आप लोग कराते हैं उसको हर साल अपनी इनकम बढ़ने के साथ उसको एसआईपी की वैल्यू जो है उसको बढ़ानी चाहिए, ताकि इससे जो हमारा पैसा और ज्यादा ग्रो हो। और इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट मनी, जिसके कारण हम अपनी इन्वेस्टमेंट के जो पैसे हैं उसको इम्प्रूव करें, यानी एसआईपी की वैल्यू बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट के पैसे बढ़ाएं। ये नहीं कि हमने 4000 की एसआईपी की है तो पूरी जिंदगी 4000 रुपए की एसआईपी करते रह जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हर साल हमारा जो भी इनकम बढ़ता है उस बढ़े हुए इनकम का 10% अपनी एसआईपी की वैल्यू को बढ़ाने में लगाएं। यानी एसआईपी की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो भविष्य में हम 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं 4 3 करोड़ तक की वैल्यू लंबी समय में कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए, अगर मान लीजिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 6000 रुपए, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी इस उम्र में होती है 6000 रुपए एसआईपी, तो हमें 6000 रुपए का यानी 50% हिस्सा लार्ज एंड मिड कैप में लगाना चाहिए। यानी 3000 रुपए हमें लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। और दो मैंने म्यूचुअल फंड बताया, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और दूसरा है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड का 10 साल का रिटर्न रहा है 18.19%। ठीक है, बाकी 25% जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो बचता है उसको 25% हमें स्मॉल कैप फंड में लगाना चाहिए, यानी कि 1500 रुपए। तो दो स्मॉल कैप मैंने फंड बताए हैं, बहुत ही शानदार बेहतरीन फंड है, देख लीजिएगा आप लोग नेट पे सर्च मार के, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और दूसरा आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है,
बाकी बचे हुए 25% अमाउंट हमें फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यानी 1500 रुपए, यानी टोटल हमारी 6000 रुपए की SIP है। तो 3000 रुपए हमें लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, 1500 रुपए हमें स्मॉल कैप फंड में लगाना चाहिए और बाकी के 1500 रुपए फ्लेक्सी कैप फंड में लगाना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड मैंने बताए हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, देख लीजिए 18.9% यानी लमसम 19% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। और पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है आपका 10 साल में 19.67% का रिटर्न दिया है बीते पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों ये जो मैं रिटर्न आप लोगों को बता रहा हूं ये बीते पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के अनुसार आज तक का इनका इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। तो आप अगर 31 से 35 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड जो हमने बताया बेस्ट हो सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने 36 से 45 साल के बीच की उम्र के जो लोग हैं उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आता है लाइफ में। ये उम्र का एक ऐसा दौर होता है कि इस उम्र में कई बार नौकरियां भी चेंज हो जाती है, एक जगह से आदमी दूसरी जगह नौकरी करता है, लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन इस उम्र में आदमी काफी एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। इसमें रिस्क कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, बाल बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उनके एजुकेशन के खर्चे, आगे फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कई बातें ध्यान में होती है और इनके पास थोड़ा टाइम की जो है ना, टाइम थोड़ा कम हो जाता है और रिस्क की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस उम्र के जो आदमी हैं वो किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनको भविष्य में फाइनेंशियल जो उन्होंने लक्ष्य तय कर रखा है उसको अचीव कर सके, उसको भविष्य में प्राप्त कर सके। तो एक हम बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान इस उम्र के लोगों के लिए भी लाए हैं कि इस उम्र के लोग 75% मतलब अपनी सेविंग अमाउंट का 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करें और बाकी 25% गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ठीक है। बैंक FD या RD में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे अच्छा रिटर्न आपको आप गोल्ड दे रहा है और इक्विटी तो देता ही है, ये तो सबको पता है। तो जो 75% आप अपनी अमाउंट टोटल सेविंग अमाउंट का जो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे उसमें से 50% आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, टेंशन फ्री रहिए। इंडिया की टॉप 50 कंपनी यानी इंडिया की इकोनॉमी समझ लीजिए, ये इंडिया की इकोनॉमी है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी 20 ETF किसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 50%। इसका 25% जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड में, ठीक है। और इसी प्रकार 25 बाकी बचे 25% फ्लैक्सी कैप में फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए, आप जो 75% तो आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, ये पूरा आपका इक्विटी हो गया 75% के हिसाब से। अब जो 25% आपकी सेविंग अमाउंट जो बच रही है उसको आप गोल्ड ETF में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप गोल्ड ETF बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये रहेगा कि गोल्ड में अभी तो बीते पिछले 1-2 साल से गोल्ड में 14-15% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, गोल्ड में काफी उछाल देखने को मिला है कि एक ना आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगी इक्विटी और अगर गोल्ड बाय करते हैं इस उम्र के हिसाब से तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगी। एक बेनिफिट आपको ये मिला। दूसरा ये है कि गोल्ड के रेट हमेशा बढ़ते हैं ये ऊपर, और लॉन्ग टर्म में गोल्ड भी नहीं तो कम से कम 12 से 13% का एनुअली सालाना रिटर्न दे के ही जाता है। तो इस प्रकार FD में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी भी FD RD वो सब बेकार है, इन्वेस्ट ना करें उनमें। तो 36 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट प्लान बताया है। अब हम देखते हैं कि 46 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा बढ़िया रहेगा। दोस्तों, आप जो ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर दिया करें और कमेंट करके कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में कोई विचार या कोई जिज्ञासा हो, सवाल हो, वो आप बेफिक्र पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं देने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो और चैनल को शेयर करें और जो भी
साथ ही जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए 46 से 50 इयर्स के लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, 46 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, उनके पास ज्यादा टाइम होता नहीं है, 10 से 15 साल होते हैं उनके, क्योंकि 60 साल में रिटायरमेंट ही होती है। तो इस कारण उनका जो रिस्क कैपेसिटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, उनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और इस उम्र में लोग पैसा अच्छा मोटा होता है, पैसा बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये रिस्क लेने से डरते हैं। पूरी जिंदगी भर की कमाई हुई मेहनत के पैसे होते हैं भाई। तो उनके लिए मैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट प्लान के लिए बारे में बताऊंगा। 46 से 50 साल की उम्र के लिए वो जो लोग हैं, इस उम्र के बीच में जो लोग आते हैं, वो अपना 25% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान में या निफ्टी 50 ETF में। अपनी जो भी सेविंग अमाउंट है उसका 25% आप निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान में सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी का रिप्रेजेंट है। ये इंडिया की इकोनॉमी ही समझ लीजिए कि आप इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें डरने की कोई बड़ी बात नहीं है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे निफ्टी होती है, लेकिन फिर भी आपके पास 10-15 साल का टाइमिंग होता है। आप बाकी का 25% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। जो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उनमें आप 25% का इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप में अब इन्वेस्ट करने की समय नहीं रहा और ना ही स्मॉल कैप, रिस्क लेना नहीं है, अपने पास टाइम है नहीं। ठीक है, तो 50% आपने इक्विटी में किया, कैसे? 25% निफ्टी 50 इंडेक्स में और 25% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। अब आइए 25% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, गोल्ड एंड सिल्वर ETF बाय करके। ठीक है, और 25% इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड में। डेट म्यूचुअल फंड में आप 25%, मतलब आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर दिया। कैसे? 25% अमाउंट इन्वेस्ट किया निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान में, 25% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, 25% गोल्ड एंड सिल्वर में और 25% डेट म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आप इन्वेस्टमेंट लमसम अमाउंट कर सकते हैं, जिसमें सेफ इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं 25% निफ्टी 50 इंडेक्स में और 50% डेट म्यूचुअल फंड में और 25% आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, FD से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है डेट में, लेकिन ये सेफ है डेट म्यूचुअल फंड, डेट फंड। ठीक है, तो 25% आपने इंडेक्स फंड में, 50% डेट म्यूचुअल फंड में और 25% गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। अगर आप 50% डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे आप इसको दो भागों में, यानी कि 25% डेट में और 25% की FD कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका जो, अगर जिनकी 50 साल से ज्यादा उम्र है, उनके पास 8 से 10 साल उम्र बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, तो वो अपने पैसों को थोड़ा ग्रो कर सकते हैं। तो उनके लिए मैंने बहुत ही अच्छा प्लान बताया कि 25% आप इंडेक्स फंड में लगाइए, 50% डेट फंड में लगाइए, या तो 50% की जगह 25% डेट फंड में और 25% की FD कराइए किसी बैंक में, जहां ब्याज रेट 7-7.5-8% के बीच में मिलता हो, और 25% गोल्ड एंड सिल्वर में। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि किस उम्र के लोगों के लिए कैसा म्यूचुअल फंड बढ़िया रहेगा